दोस्तों नमस्कार। कुछ ही दिनों के बाद हमारे सौरमंडल में एक खगोलीय घटना घटित होगी। इसे आप सिर्फ खगोलीय घटना ही नहीं कह सकते, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन करेंगे शनिदेव। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 सालों के बाद। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, इसलिए गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव को ही माना जाता है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 व ढैया का हक दिया गया। यह किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश इनको कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही ये जीवन में फल भी देते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक, यानी 29 मार्च 2025 से लेके जून 2027 तक शनिदेव मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 2.5 साल तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों को शनिदेव की वैसे 7.5 भी चल रही है और जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में आएंगे, मीन राशि वालों को शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। यानी शनिदेव आपकी राशि पर, मीन राशि पर आएंगे, यानी चंद्रमा पर आएंगे। चंद्रमा और शनिदेव ये प्रबल शत्रु हैं एक दूसरे के। चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित शनिदेव ही करते हैं। जब भी चंद्रमा का शनिदेव के साथ संबंध बनता है, युति बनती है, उस स्थिति में विष योग का निर्माण करते हैं, जीवन में विष घोल देते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है और मन को प्रभावित करते हैं शनिदेव सबसे ज्यादा, क्योंकि वो चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि मुहूर्त का विचार जब भी किया जाता है, सबसे पहले चंद्रमा का विचार किया जाता है। तो चंद्रमा, इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं बतिथि करण दोषा बार योगो बधवा शब्दी ससीनी सस्ते नाश मायनित सर्वे सकल विविध दोषा सद्युत्तम प्रजंति भवती यदि शुकार्य चित्त सुदृढ़म। यानी जब भी हम शुभ कार्य का चयन करते हैं, उस समय हमारा चित्त, हमारा मन मजबूत होना चाहिए। लेकिन जब चंद्रमा के ऊपर शनिदेव का गोचर होता है, हमारी राशि पर शनिदेव का गोचर होता है, ये मन को विचलित करते हैं, कोई भी कार्य में मन लगने ही नहीं देते हैं। मन में एक तरह का भटकाव ला करके खड़ा कर देते हैं, काल्पनिक भय ला करके खड़ा कर देते हैं, एक अज्ञात डर बिठा देते हैं। तो ऐसा शनिदेव करते हैं। अब शनिदेव मीन राशि में आएंगे, यानी आपके लग्न भाव पर इनका गोचर होगा और यह होगा शनिदेव का भोग काल, क्योंकि शनिदेव पेट पर आएंगे, पेट पर लात मारेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो रोजगार को सबसे ज्यादा प्रभावित शनिदेव करते हैं जब 7.5 का दूसरा चरण शुरू होता है। लेकिन कई लोगों को शनि की 7.5 से डराया जाता है, शनिदेव की ढैया से डराया जाता है। क्या वाकई में ही शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो हमें दुख देते हैं? क्योंकि वो तो कर्म फल देता है, हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन कभी कभार यही 7.5 और ढैया कल्याण करने वाली भी मानी जाती हैं। इसलिए महर्षि पराशर कहता है कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेष चतुर्थाष्ट में। जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव का संचरण करते हैं, या फिर 7.5 होती है, यही 7.5 वटैया कल्याण करने वाली मानी जाती है, जिसे लघु कल्याण कहा जाता है। लेकिन कब? जब हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है, यानी हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, या फिर हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान होंगे,
दसम भाव उपचय भाव में विराजमान होंगे, क्योंकि 10वें नंबर की जो राशि होती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वो मकर राशि होती है, और मकर राशि शनि की अपनी राशि मानी जाती है। इसलिए 10वें भाव में शनिदेव सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। या फिर शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में भावपति से दृष्ट होंगे, भावपति से युत होंगे, अर्थात हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव जिस भाव में विराजमान होंगे उस भाव के स्वामी की दृष्टि शनिदेव पर होगी। या फिर हमारी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में शनिदेव विराजमान होंगे, उस भाव के स्वामी की दृष्टि शनिदेव पर होगी। उस स्थिति में चाहे साढ़े साथी हो या ढैया, यह कल्याण करने वाली मानी जाती है। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है। अगर इसी प्रकार है जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर यही साढ़े साथी का दूसरा चरण आपका कल्याण करने वाला होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो फिर शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने की भी आवश्यकता आपको होगी, शनिदेव को प्रसन्न करने की भी आवश्यकता होगी। अब शनिदेव मीन राशि वाले जातकों के लग्न भाव में आएंगे, और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, जैसा मैंने आपको बताया उस प्रकार से होगी, तो निश्चित तौर पर यह शनिदेव आपके अंदर एक अलग प्रकार के चरित्र का निर्माण करेंगे, एक अलग प्रकार की आत्मशक्ति आपको देंगे, एक अलग प्रकार की वाणी निखार आपको देंगे, वाणी कुशलता देंगे। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति आप सजग होंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होगी, तो 29 मार्च 2025 के बाद जैसे ही शनिदेव आपके लग्न भाव में आएंगे, आपके जीवन में एक फैसला लेने की, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, और एक अच्छे समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति आपको मिल सकती है, कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और जो कर्म आपने किया, जो मेहनत आपने की पिछले 2.5 साल, क्योंकि शनिदेव की वो साढ़े साथी का पहला चरण था, शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान थे। जो जिस धन का निवेश आपने प्रॉपर्टी में किया, बिजनेस में किया, वो धन आपका फंसा भी होगा, और फंसाने वाले आपके अपने लोग होंगे। लेकिन शनिदेव आपके लग्न भाव में आएंगे, मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में आएंगे, और शनिदेव की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होगी, वो फंसा हुआ पैसा आपके जीवन में फिर से आपको मिलेगा। अब शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है, और मुख्यतः शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं। जिस भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और मुख्यतः दसम भाव पर दृष्टि करते हैं। यह महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है शनिदेव की। अब शनिदेव यहां पर लग्न भाव में विराजमान होंगे, मीन राशि वाले जातकों के लिए पेट पर होंगे, तो इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर, यानी शुक्र की राशि वृषभ राशि पर, तृष्णा भाव पर इनकी दृष्टि होगी, और शनिदेव की स्थिति मजबूत होगी जन्म कुंडली में। निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। भाइयों में जो अलगाव बना हुआ था पिछले 2.5 सालों में, वो अलगाव दूर होगा। पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा था, वो दूर होगा। पिता के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक सफलता भी मिलेगी। दूसरी बात, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उन चक्करों से आप मुक्त होंगे। यही भाव ग्लैमर का, सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का भाव माना जाता है। तो यहां पर जो लोग ग्लैमर के फील्ड से जुड़े हैं, फैशन के फील्ड से जुड़े हैं, यानी कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो लोग ग्लैमर से जुड़े हैं, या फिर सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं, या सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी शनिदेव का यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा देखा जाएगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर, तो जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, तो सप्तम दृष्टि होने के कारण यह भाव आपके दांपत्य जीवन का माना जाता है, वैवाहिक सुख का माना जाता है, पति पत्नी का माना जाता है, और दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर पति पत्नी के जो रिश्ते थे वो रिश्ते मजबूत होंगे, उसमें प्रगाढ़ता बढ़ेगी,
और उसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। दसम से दसम होने के कारण सप्तम भाव कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, यानी आय के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, पदोन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, या भागीदार के साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, या फिर कोई ना कोई अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। अब शनिदेव की दसम दृष्टि होगी दसम भाव पर, तो यह दसम भाव आपके कार्यक्षेत्र का माना जाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का माना जाता है, ऊंची पदवी का माना जाता है। निश्चित तौर पर आपको ऊंची पदवी मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, और जो लोग नौकरी से के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी कोई ना कोई नया प्रमोशन देखने को मिलेगा, या सरकारी नौकरी में है तो कोई पदोन्नति देखने को मिलेगी। आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके कारण आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपका कद भी बढ़ेगा। तो यहां पर अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी तो फिर 7.5 से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा मैंने कहा उस प्रकार से आपके जीवन में इन 2.5 सालों में घटित होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षेत्रीय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, उस स्थिति में शनिदेव से संबंधित आपको महत्वपूर्ण उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो उपाय क्या करना है? 2.5 साल तक लगातार अगर हो सके तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं, यह आपको करना ही है। शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों में आप मिट्टी का दीपक लेके आ जाएं, उसमें सरसों का तेल डालें, और सबसे बड़ी बात तो पीपल के वृक्ष के पास जाएं, उस दीपक को लेकर के वहां पर उस दीपक में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना मुख देखें, जलाना नहीं है, मुख देख करके आप उस जड़ के पास, पीपल के वृक्ष के जड़ के पास आप रख करके आ जाएं, और रखने के बाद जब आप वापस निकलते हैं 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। शनिदेव के जो गायत्री मंत्र होते हैं, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आपको नियमित उच्चारण करना है। और शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है। आपके घर में जो भी बुजुर्ग हो, आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां भी वृद्धों का सम्मान होता है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि शनिदेव के जो प्रिय देव हैं वो भगवान शिव, और जिनके ऊपर शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।